सत श्रीकाल बेटा जी। आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। जो एवरेज वेलोसिटी डिफाइन की जाती है वो की जाती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और इसको मैंने v और av लिख लिया है क्योंकि ये सिंपल वेलोसिटी नहीं है, ये एवरेज वेलोसिटी है। तो अगर हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट पता हो, यहाँ डिस्टेंस नहीं है डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि डायरेक्शन का ध्यान रहेगा, और टोटल टाइम उस डिस्प्लेसमेंट में हमें करने में कितना टाइम लग गया, तो अगर हम उसे डिवाइड कर दें उस टाइम से तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। तो इसके हम सिंपल क्वेश्चंस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे है। देखिए यहाँ पर एक पर्सन ए है या डिस्प्लेसमेंट है यहाँ 10 किलोमीटर की, वो करता है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद वो अपनी स्पीड बढ़ाता है और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये अगले 10 किलोमीटर कवर करता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द वी एवरेज या एवरेज वेलोसिटी ऑफ पर्सन ए। ये जो ए पर्सन है इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी रही। तो ये याद रखिए, इसमें एक गलती क्या होती है कि जैसे ही हम वेलोसिटी देखते हैं तो हम सोचते हैं एवरेज का मतलब है 5 जमा 2 करें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो उस तरह से नहीं निकलता ये आंसर। तो ध्यान रखिए, हमें फॉर्मूले पे ध्यान देना है। हमें देखना है कि अच्छा ये बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है और टोटल टाइम कितना है। अगर ये दोनों चीज़ें हमें मिल जाएं तो हम एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें पता हैं। देखिए हम निकाल रहे हैं वी ए बी, जिसमें हमें पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है। देखिए यहाँ 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर यहाँ पे, तो यहाँ से डिस्प्लेस कितना होगा, 20 किलोमीटर का टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो चलो ये चीज़ तो पता है, तो यानी कि एक चीज़ जो पता है वो लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाय टाइम, क्या टाइम पता है यहाँ से यहाँ कितना लगेगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सीधे सीधे नहीं निकल जाएगा, देख कर नहीं निकल जाएगा। तो चलो जब तक हम इसको लिख लेते हैं टोटल टाइम, यानी कि ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम करते हैं कि इस टोटल टाइम को किस तरह से निकाला जाए। टोटल टाइम क्या होगा, जो पहले 10 किलोमीटर में टाइम लगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर अगले 10 किलोमीटर में जितना टाइम लगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों टाइम्स को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम हमें मिल जाएगा। कैसे, देखिए टाइम टेकन फॉर फर्स्ट 10 किलोमीटर्स, जो पहले 10 किलोमीटर है उसको टाइम कितना लगा। यहाँ पर कितनी वेलोसिटी थी, 2 किलोमीटर पर आवर की, यानी कि हम पढ़ते कैसे हैं ऐसे, 2 किलोमीटर इन 1 आवर। अच्छा, 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर को कितना टाइम लग जाएगा, 5 आवर्स। कैसे, पहले में 2 होगा फिर 4 6 8 10। अगर फॉर्मूले से चलना है तो फॉर्मूले से हम कर सकते हैं v इज इक्वल टू डी बाई टी होता है। v कितना है, 2 है। यहां तक ही बात हो रही है, अभी इसी केस की बात हो रही है। डी कितना है, यहां पर तक तो 10 ही है। टाइम हमें पता नहीं, ठीक है, तो यहां पे निकाल लेते हैं। टी इस तरफ ले जाता हूं, 2 को नीचे ले आता हूं, टी हो जाएगा 5 आवर्स। तो देखिए ये वैसे हम मौखिक रूप से भी निकाल ले रहे थे, यानी कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में 5 घंटे लगेंगे। नहीं तो आप फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हैं तो। फिर भी हमने निकाल लिया कि यहाँ से यहाँ तक तो 5 घंटे लग गए, अभी तक टोटल टाइम नहीं मिला, क्योंकि ये टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं, अब इसको भी निकाल लेते हैं। टाइम टेकन फॉर नेक्स्ट 10 किलोमीटर, ये जो अगले 10 किलोमीटर है इसको कितना टाइम लगेगा बता सकते हैं। 5 किलोमीटर इन 1 आवर कवर हो रहा है, तो 10 किलोमीटर को कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स। तो हम अगर फिर भी कंफ्यूज हैं तो हम फिर से अपने फॉर्मूले का हेल्प ले सकते हैं। v इज इक्वल टू डी बाई टी होता है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। v हमारा इस केस में, इस किलोमीटर में देखिए स्पीड है 5 किलोमीटर की, वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर की, डिस्प्लेसमेंट हुई 10 और टाइम है t। इस तरफ ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, t हो जाएगा 10/5 सॉरी, और हो जाएगा 2 आवर्स। तो यहाँ टाइम लग गया। अब मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ कि यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है। ये पहले 10 किलोमीटर को लगा 5 आवर्स, ये लग गए 5 आवर्स, ओके, और उसके बाद सिर्फ 2 घंटे में यहाँ पहुँच गया।
तो अब हमें क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है? यस। हमें क्या टोटल टाइम पता है? यस। तो अब हमें बस सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है। देखिए वी ए बी क्या हो जाएगा? अब वी ए बी हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है? 5 प्लस 2। 5 यहाँ तो यहाँ टोटल टाइम चाहिए, ना कि एक पार्ट का टोटल टाइम। और उसके बाद हो जाएगा ये 20/7 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है। एक तरह से सेम ही क्वेश्चन है बट एक कैच है। देखिए ये पर्सन ए है, वो पहले 10 किलोमीटर कवर करता है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ पर एक जैसे सपोज कर लीजिए मूवी थिएटर है, वहाँ पर 3 घंटे की मूवी देखता है। अच्छा जब हम बैठे होते हैं तो क्या स्पीड होती है हमारी, क्या वेलोसिटी होती है? 0 होती है। तो वो 3 घंटे यहाँ वेस्ट कर देता है। उसके बाद स्पीड बढ़ाएगा और 5 किलोमीटर पर आवर से नेक्स्ट 10 किलोमीटर कवर करता है। अगेन हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पर्सन ए। हमें उसी फॉर्मूले पे वापस जाना है। वी एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये बार बार इसलिए लिखना है क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो दिमाग में फॉर्मूला बैठ जाए, भूले नहीं हम। टोटल टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और उस डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना टाइम लगा। क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं? यस। आया तो ए से सी तक ही, और कोई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है। यहाँ तो उसने कुछ किया ही नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ बैठा रहा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो 20 किलोमीटर की ही रही। ये चीज़ हमें पता है। अब आ जाते हैं, क्या हमें टोटल टाइम पता है? अब ये क्वेश्चन वैसा ही बन गया थोड़ा सा जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था। तो देखिए 2 किलोमीटर इन 1 आवर कर रहा है, तो पहले 10 किलोमीटर के लिए देख लेते हैं। तो देखिए टाइम टेकन फॉर फर्स्ट 10 किलोमीटर्स कितना हो जाएगा, हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। 1 आवर में 2 किलोमीटर करता है, 10 किलोमीटर को 5 आवर लगेगा। ओके। टाइम टेकन एट बी, हमने यहाँ पर कितना टाइम लगाया, यहाँ पर बी मतलब समझ लीजिए जहाँ पर मूवी थिएटर था, 3 घंटे की मूवी देखी, तो यहाँ पर कितना टाइम लगाया आपने, ये भी तो टोटल टाइम में इंक्लूड होगा। अब देखिए लास्ट क्या होगा, टाइम टेकन फॉर लास्ट 10 किलोमीटर। अब उसके बाद यहाँ ये जो ट्रेवल किया कितनी स्पीड से किया, कितनी वेलोसिटी से किया, 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से किया। यानी कि हर घंटे में 5 किलोमीटर होंगे तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर कवर हो जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, टोटल टाइम। क्या हो जाएगा, 5 + 3 + 2 जो हो जाएगा 10 आवर के बराबर। यानी कि इसको 10 घंटे लग जाएंगे इस 20 किलोमीटर को कवर करने में। अब टोटल टाइम भी हमने निकाल लिया, क्योंकि पार्ट पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया तो इजी हो गया, टोटल टाइम मिल गया। अब हम इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। यहाँ तक तो पहुँच ही गए थे, तो यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। वी एवरेज हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, टोटल टाइम 10। यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी हुई वो हुई 2 किलोमीटर पर आवर की। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन समझना है पहले। यहाँ पर पर्सन ए है जो ए पॉइंट पे है, और वहाँ पर वो पहले 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से कवर करता है। उसके बाद आगे का 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। सिंपल। उसके बाद क्या हो रहा है कि वो वापस जाता है और बी पॉइंट पर फाइनली, यानी कि फाइनल पोजीशन जो होती है वो हमारी यहाँ बी पर आ जाता है। कितनी स्पीड से, सेम 5 किलोमीटर पर आवर बट रिवर्स डायरेक्शन में। तो इस केस में हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, बट अगर हम इसे फॉर्मूले में लिख लें कि वी एवरेज निकालने को बोला जा रहा है, होता क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
ओके, क्या चीज निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। कोई बता सकता है डिस्प्लेसमेंट? यहाँ डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। देखिए ये यहां पर गया और फिर यहां गया अलग स्पीड से, फिर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इतनी हुई है, क्योंकि ये वापस आ चुका था। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं? स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ की और फाइनली आप कहाँ आए। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो हुई सिर्फ 10 किलोमीटर की हुई, 20 की नहीं। तो देखिए यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं 10। टोटल टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इसको भागों में बांट देते हैं। पहले यहां पर कितना टाइम लगा है? टाइम फॉर फर्स्ट 10 किलोमीटर लगेगा 5 आवर। हम पहले ही पिछले क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं ऐसा केस। नेक्स्ट में कितना लगेगा? टाइम फॉर लास्ट 10 किलोमीटर 2 आवर्स। अब उसके बाद उसने क्या किया? अपने वापस गया और सी से बी की तरफ आ रहा है, तो कितना टाइम लगा होगा? अगर वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में है बट वैल्यू तो सेम ही है, तो कितना टाइम लगेगा? अगेन 2 आवर्स। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना चाहिए। सर टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो टाइम फॉर, ये लास्ट नहीं था, ये नेक्स्ट था, लास्ट 10 किलोमीटर्स तो अब आए जब ये वापस आया। तो यहाँ पर लास्ट नहीं लिखना चाहिए था, नेक्स्ट बोलना चाहिए था। ये भी 2 घंटे लगेंगे। तो मेरे को टोटल टाइम कितने लगे इस पर्सन ए को? 5 + 2 यानी कि 9 आवर्स। इसने यहाँ बी पे आते वक्त कितना टाइम लगाया? पहले यहाँ पर 5 घंटे, फिर यहाँ पर 2 घंटे, फिर वापस आने के लिए 2 घंटे, तो टोटल 9 आवर्स। तो ये हमें कैलकुलेट कर लिया। ऐसे क्वेश्चन में हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर हम क्वेश्चंस को पार्ट बाय पार्ट अटैक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर टोटल टाइम नहीं पता था, अब हमने निकाल लिया। यहाँ ये निकल गया हमारा टोटल टाइम 9 आवर्स का। अब यहाँ पे डाल लीजिए वी एवरेज कितना हो गया? 10/9 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक पॉइंट है ए बी सी। यहाँ से पर्सन ए चलता है, पहले 10 किलोमीटर स्पीड से करता है 2 किलोमीटर पर आवर से, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर करता है 5 किलोमीटर पर आवर से, फिर यहाँ पर बताया गया है कि सी से ए आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, ये पॉइंट ए है, दोबारा वापस यहाँ आ जाता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें पूछा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी रही? तो क्या बता सकते हैं क्या आंसर होगा? अगर नहीं तो आगे देखिए, यहां पर वी एवरेज लिख लेते हैं और टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो सबसे पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ देखते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ हुई थी जर्नी की? यहाँ पर ए पे, फिर गया यहाँ पर, फिर गया यहाँ पर, और फिर यहाँ से फिर वापस यहीं पर आ गया है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 का। क्या टाइम कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत थी इस क्वेश्चन में? ज़रूरत ही नहीं थी। जब हमारा डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया, नीचे कुछ भी टोटल टाइम आए क्या फ़र्क पड़ता है? 0 बट बाय एनीथिंग इज 0। तो हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर की बोलेंगे। तो देखा हमने कितना ज़रूरी है हमें डिस्प्लेसमेंट्स देखना किस तरह से हो रही हैं। नहीं तो हमारा जो आंसर होगा, हम यहाँ पर हो सकता था कि 10 किलोमीटर में कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट कर लेते, इसमें भी टाइम कैलकुलेट करना शुरू कर देते, इसलिए भी, या फिर लास्ट में कैलकुलेट करना शुरू कर देते। बट अगर हम ध्यान रहे फॉर्मूले का और जो हमें चीज़ें आती हैं पहले वो कैलकुलेट करना शुरू करें, तो हम आगे के प्रॉब्लम से बच सकते हैं, जिससे हमारी गलतियां कम होगी।